Hello everyone, this is Sushil Kumara. You are watching my YouTube channel Achiever Mathematics. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया था। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आज हम चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या करा है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7/4 और दूसरा है -5/6। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में 7/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव संख्या कहाँ जाते हैं, 0 जो होता है ये इसका ओरिजिन हो गया, इसके हम राइट साइड जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 7 या उससे ज़्यादा लाइन यहाँ खींचेंगे। 1 से 12 तक संख्या लिया, हम चाहें तो और ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 13। ठीक है, तो 1 से 13 तक संख्या को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। उसके बाद चूंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4, 2/12/4, 13/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूँकि हमने पूरा 1 से 12 तक संख्या लिया, 1 से 13 तक लिया है, तो यहाँ पे कुछ संख्या पे हम ध्यान दें। जैसे 4/4 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये 0 है, ये 1 हो गया। ऐसे ही 8/4 ये हो जाएगा 2। ऐसे ही 12/4 इसको हम 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, हमें लाना है, देखना है 7/4। तो 7/4 यहाँ पे है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 7/4 है। और इसके लिए हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, A B C D कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ A ले लिया, तो A नंबर लाइन पे अपना 7/4 हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका दिया है -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो नंबर लाइन पे हम 0 के राइट साइड में जाएंगे, और निगेटिव होगा तो नंबर लाइन को में हम कहाँ पे आएंगे, 0 से लेफ्ट साइड में। तो हमें -5/6 रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -10 तक हमने संख्या ले लिया। यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 है, जैसे इसमें 4 से हमने डिवाइड किया था, इसमें 6 से किया। अगर यहाँ पे कोई और संख्या रहता तो उससे डिवाइड कर देते। तो हम यहाँ पे 6 से सबको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 6 से डिवाइड करने पे -6/6 है, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें दिखाना है -5/6, ये हमारा -5/6 है। इसको भी हम राउंड कर देंगे, इसको मान लिए कि ये P है। तो नंबर लाइन पे -5/6 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पे यहाँ पे एक पॉजिटिव संख्या को और निगेटिव संख्या को रिप्रेजेंट किया। अब सवाल यह है कि इसके अलावा अगर कोई भी संख्या दे तो हम क्या करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर कोई भी संख्या देता है, जैसे ये माइनस में हम माइनस क्या ही लेते हैं, -9/11 ही ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया है, अगर -9/11 रहे तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी 6 है इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे हो जाएगा 11। ये -9/11 यहाँ आ गया। तो ऐसे कोई भी संख्या हो उसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। क्या कर रहा है, इन तीनों संख्या को एक साथ हमें एक ही नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। चूंकि ये सब का देख रहे हैं, जितना भी संख्या -2 -5 -9 तीनों ही निगेटिव है, यानी हम नंबर लाइन पे कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, हमने नंबर लाइन लिया और मैक्सिमम इसमें -2 से लेकर के -9 तक है। तो हमने क्या किया, -1 -2 से लेकर के सीधे -11 तक यहाँ निगेटिव नंबर ले लिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं इसी के साथ बताता हूँ। बहुत से लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो गलत करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए -11 और -5 में बड़ा संख्या कौन है, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे
कि -11 बड़ा है, क्योंकि 11 है और ये 5 है। नहीं, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि 0 से नज़दीक का जो संख्या होता है वो सबसे बड़ा होता है, 0 के नियरेस्ट। अब हम देखेंगे -2 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा हो जाएगा। -11 में और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम 0 से जितना नज़दीक जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से 0 के पास जा रहे हैं, इसके बाद पॉजिटिव संख्या हो जाता है, तो 0 के सबसे करीब का जो संख्या होगा वो सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो संख्या दिया -11 और -5, तो इन दोनों में सबसे नज़दीक कौन सा है 0 के? तो -5 है। -5 हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, लेकिन -11 के लिए इतना दूर सफ़र तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -11 और -5 में -5 बड़ा संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमें दिखाना है कितना? -2/11, -5/11, -9/11। तो सबसे पहले हमने -1 से 11 तक संख्या ले लिया, -11 तक। अब हम सबको, चूँकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हम -11, तो सबको 11 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा? हो गया, चल ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले निगेटिव संख्या ले लिया। हमको -9 तक यहाँ जाना था, मैक्सिमम यहाँ से 0 से -9 तक जाना था, तो हमने उससे 2 स्टेप ज़्यादा संख्या लिया। उसके बाद सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी 11 है, सबको 11 से डिवाइड कर दिया। हमें पहला संख्या दिखाना है -2/11, ये हमें यहाँ मिला, इसको हम ये ले सकते हैं। उसके बाद है -5/11, ये हमें यहाँ मिला, इसको हम b ले सकते हैं। सबका कोऑर्डिनेट एक ले लेंगे कि ये संख्या कहाँ पे। उसके बाद है -9/11, तो -9/11 यहाँ हो गया, इसको हम c ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने a, b और c से तीनों ही नंबर को यहाँ दिखा दिया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो सबसे पहले क्या करा है कि 2 से छोटा 5 रैशनल नंबर लेना है, 5 रैशनल नंबर्स लेना है। तो ये पहला चीज़ मैं ये बता दूं कि इससे छोटा रैशनल नंबर हमारे पास क्या बोलते हैं, असंख्य है। मतलब ये नहीं कि मैंने कोई 5 रैशनल नंबर लिया तो वही आएगा केवल, उससे इसका आंसर वेरी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन देखेंगे और सीधे लास्ट पेज पे जाते हैं, आंसर चेक करते हैं और उन्हें यहाँ आंसर मैच नहीं होगा, तो फिर उस क्या सोचेंगे कि इसका आंसर ही गलत है। नहीं, 2 से छोटा हमारे पास बहुत सारा संख्या है, हमें केवल 5 लेना है। इसको मान लो कि समुद्र से हमें निकालना है थोड़ा सा मात्रा। ठीक है, तो हम इसमें 5 संख्या लेंगे। इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम ऐसे ही मौखिक लिख सकते हैं। जैसे 2 से छोटा, तो एक तो हम ले सकते हैं, हमारे पास 2 से छोटा में आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक और ले सकते हैं 1/2 यानी हाफ हो गया। 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम ले सकते हैं -1 और -हाफ ले सकते हैं। है समझ में? ये सभी क्या है? 2 से छोटा है, -1/2, -1, 0, 1/2 और 1। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत सारा संख्या, केवल आप चाहे तो 2 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, 2/4 कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं, 2/6 कर सकते हैं, 2/7 कर सकते हैं। यानी 2 का ये सब क्या है, हमने 2 को डिवाइड कर दिया डिफरेंट नंबर से। तो जब हम एक होल नंबर है 2, उसको डिवाइड करेंगे तो ओबियसली 2 से वो स्मॉलर ही होगा। तो इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, -1/2, -1, 0, 1/2 एंड 1। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्या करा है कि हमें 2 यहाँ पे रैशनल नंबर दिया है, -2/5 एंड 1/2, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है। इसका भी आंसर हम बता सकते हैं कि इसका आंसर
10 क्या, हम इसके अंदर 1 लाख संख्या निकाल सकते हैं, 1 करोड़ निकाल सकते हैं। हमें इसके बीच जितना हमारी इच्छा हो उतना संख्या निकाल सकते हैं और इसका भी आंसर वैरी करेगा। कोई गारंटी नहीं कि मेरा जो आंसर है वही आंसर किसी और का भी आए, ठीक है। खैर हम चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, -2/5 एंड 1/2 में सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका बेस जो है डिनोमिनेटर 5 और इसका 2 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज, या इक्वल टू कर लेते हैं, क्या आएगा, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। एलसीएम 10 आया तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब दोनों को ही 10 के बेस में चेंज करना है। मतलब ये -2/5 है तो इसका भी बेस 10 हो जाए, इसका भी बेस 10 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, -2/5 इंटू, अब इसका बेस 5 है, इसको 10, इसका बेस अगर 10 हो तो हमको क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका रूल है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे इस फ्रैक्शन को -2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया -4/10 एंड ये जो है 1/2, इसका ही बेस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 1/2 में हम 5/5 से इंटू कर लेंगे। आप नीचे का संख्या यहाँ पे आपको अगर निकालने में कठिनाई हो तो ये किसका तरीका है, जैसे हमारा एलसीएम कितना है 10 को, जैसे इसको बदलना है हमें बेस में, 10 के बेस में, तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, 2 आया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका बेस 2 है और हमारा एलसीएम 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड किए, ये आएगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दोनों का बेस सेम लेना है। तो यहाँ पे तो आ गया -4/10, अब 2 है, इसको 10 बनाने के लिए 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 5/10। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे आया -4/10 और ये आया 5/10। तो अब इन दोनों के बीच में 10 संख्या पॉसिबल नहीं है, इसके बीच में 0 से 4 4 संख्या इधर और लगभग 7-8 संख्या इसके बीच में हम निकाल सकते हैं, 2 संख्या अभी भी कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन, यानी पुनः हमें क्या करना है, -4/10 है ना, इसको कम से कम 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें लगता है कि हमारा संख्या आ जाएगा 10, इसके बीच में 10 संख्या अगर आ जाता है तो 2 से करेंगे या फिर 3, 4, 5 किसी भी संख्या से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, -4/10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, ये कितना हो गया, -8/20 हो गया। एंड ये 5/10 को क्या करेंगे, 5/10 इंटू 2/2 कर दिए, ये आ गया 10/20। तो लिखेंगे सो 10 रैशनल नंबर, सो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब हमें किसके बीच में, इन दोनों के बीच में लेना है, बिटवीन -8/20 एंड 10/20 इक्वल टू, अब क्या आएगा, तो हम इसके बीच का लेना है ना, तो इस संख्या को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और ये भी इंक्लूड नहीं होगा, इनको छोड़ के। तो मैंने अभी बताया था कि -8 है तो इधर आएगा -7, इससे जो बड़ा संख्या है वो 0 की तरफ बढ़ता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको छोड़ना है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, -7/20, 6/20 माइनस का -5/20, -4/20, -3/20, फिर आ जाएगा -2/20, -1/20, उसके बाद 0 या 0/20 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही लिखेंगे या 0/20 भी लिख सकते हैं। 1/20 हो गया, फिर 2/20 हो गया। अब हम क्या किए, यहाँ माइनस से चले, -7, -6, -5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद 0 और इसके बाद हम पॉजिटिव संख्या में आ गए। हमारा संख्या 10 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा
रिक्वायर्ड जो नंबर है ये निकल गया दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये आज 4 क्वेश्चन हमने किया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, हमें और कैसे हमें आप सुझाव दें कि और हम कैसे करें कि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।